आज है 11 अक्टूबर 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। भारत ब्रिटेन के बीच 4200 करोड़ रुपए की मिसाइल डील। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विकास यात्रा में ब्रिटेन का स्वागत है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ गुरुवार को मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्ती दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। स्टारमर ने कहा, 2028 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ब्रिटेन भारत के साथ सहयोग के लिए संकल्पित है। भारत और ब्रिटेन ने बड़ा रक्षा सौदा भी किया है। इसके तहत ब्रिटेन भारतीय सेना को हल्के मिसाइल देगा। इस सौदे की कीमत करीब 4200 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने स्टारमर के समक्ष ब्रिटेन में सक्रिय भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों पर अंकुश लगाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हिंसा और कट्टरपंथी तत्वों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। एमपी में रातें हुई ठंडी, 22 शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में रातें ठंडी हो गई हैं। कई शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे है। वहीं बारिश का दौर भी चल रहा है। शुक्रवार को बालाघाट के मलाज खंड में करीब 1 इंच बारिश हो गई है। उमरिया, मंडला, सिवनी में भी मौसम बदला रहा। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जिलों में तेज धूप खिली रही। उधर शुक्रवार को ही भोपाल, इंदौर समेत 35 से ज्यादा जिलों से मानसून विदा हो गया है। वहीं अगले 4 दिन तक प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। गुरुवार को भी प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत अधिकांश शहरों में दिन में धूप खिली रही। भोपाल में ठंडी हवा भी चलती रही। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 14 अक्टूबर को कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। 11 और 12 और 13 अक्टूबर को विदर्भ राय रहेगा, यानी कहीं भी बारिश होने का अलर्ट नहीं है। मुंबई में मध्य प्रदेश को मिले 74,300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। आपको बता दें, मध्य प्रदेश को मुंबई में आयोजित इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाइट गुड्स एंड मध्य प्रदेश को 74,300 करोड़ रुपए के निवेश मिले हैं। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमने मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए व्यवस्थाओं को सरल बनाया गया है। इसी के चलते आज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 19,900 और अन्य सभी सेक्टर्स में 54,400 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। लाडली बहना योजना 2 साल बाद बढ़ रहे 250 रुपए, हर माह होगा 1800 करोड़ का भाड़ा। आपको बता दें, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद लाडली बहना योजना की राशि में 250 रुपए की वृद्धि होने जा रही है। हालांकि लाडली बहनों को इस महीने पैसे के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। अमूमन हर महीने की 13 तारीख के आसपास योजना की राशि लाडली बहनों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन इस माह उनके खातों में राशि दिवाली के बाद आएगी। उनके खाते में 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए आएंगे। इससे सरकार के खजाने पर हर महीने 1800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। दिवाली 20 अक्टूबर को है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए भाई दूज पर यानी 23 अक्टूबर को ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने अक्टूबर 2023 में योजना में राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना में 250 रुपए की बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। फिलीपींस में 12 घंटे में भूकंप के 75 झटके। आपको बता दें, फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र में शुक्रवार सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके बाद से अब भूकंप के 75 झटके आ चुके हैं, जिनमें शाम को 6.9 तीव्रता का भूकंप भी शामिल है। इससे पहले पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुबह सुनामी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही इसे हटा लिया गया है। अब स्थिति सामान्य है। भूकंप की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले 30 सितंबर को फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इसकी वजह से 72 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 150 घायल हुए थे।
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। मीटिंग में धान खरीदी को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बार 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की जाएगी। राज्य के 25 लाख से ज्यादा किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी में पारदर्शिता और समय पर भुगतान तय करने के लिए किसानों को उनकी राशि 6 से 7 दिनों के अंदर दी जाएगी। 4 राज्यों के किसानों को मिल गई 21वीं किस्त, अन्य लाभार्थियों को कब मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपये, जाने अपडेट। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। 21वीं किस्त के जारी होने की शुरुआत हो गई है। अब तक 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में 21वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये जारी कर दिए गए हैं। संभावना है कि दिवाली के बाद अन्य राज्यों के किसानों के खातों में भी किस्त के पैसे जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी फाइनल डेट को लेकर कोई अधिकारिक बयान या अपडेट सामने नहीं आया है। ध्यान रहे, अगली किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने KYC भू सत्यापन, फार्मर रजिस्ट्री और मोबाइल आधार से लिंक का काम पूरा कर लिया है। इसके अलावा किस्त का लाभ पाने के लिए बैंक खाते में DBT ऑप्शन ऑन होना जरूरी है। आवेदन फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार संख्या गलत हो गई है तो भी सुधार कर लें, अन्यथा किस्त के लाभ से वंचित हो सकते हैं। PM किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में 4 महीने के हिसाब से देखें तो नवंबर में अगली किस्त का समय पूरा होगा। संभावना है कि दिवाली के बाद 21वीं किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि अभी फाइनल डेट को लेकर कोई आधिकारिक बयान या अपडेट सामने नहीं आया है। PM मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे 35,440 करोड़ रुपए की कृषि योजनाओं का शुभारंभ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक विशेष कृषि कार्यक्रम के दौरान 35,440 करोड़ रुपए की विभिन्न कृषि योजनाओं की शुरुआत करेंगे। यह कार्यक्रम शनिवार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री किसानों से संवाद करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वे कृषि विकास, ग्रामीण प्रगति और किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराएंगे। इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ होगा, जिसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 133 करोड़ 80 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। आपदाग्रस्त प्रत्येक किसान को मदद दी जाएगी। विपत्ति में आए हर एक किसान को राहत राशि मिलेगी और एक खेत का सर्वे किया गया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 133 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया है। इनमें 127 करोड़ 63 लाख रुपए लागत के 23 किलोमीटर से अधिक लंबाई के इंगोरिया से उन्हेल 2 लेन मार्ग निर्माण का भूमि पूजन सम्मिलित है। साथ ही 1 करोड़ 26 लाख के नवीन नगर परिषद कार्यालय भवन निर्माण एवं 2 करोड़ 17 लाख के चिड़ी से राउदिया मार्ग निर्माण का भूमि पूजन तथा 2 करोड़ 74 लाख रुपए के करनावद विद्युत उपकेंद्र निर्माण का लोकार्पण भी किया गया है। जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों के हित में भावांतर योजना लागू की गई है। किसानों को घर बैठे योजना का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों के मामले में प्रभावित किसानों को राहत राशि दी जा रही है। जैसे जैसे जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त होती जा रही है, वहां के किसानों को राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। बहनों को लाडली बहना योजना के तहत सहायता राशि दी जा रही है। यह राशि दीपावली के पूर्व उपलब्ध कराएंगे। 8 साल बाद होने जा रही है सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की भर्ती। प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने गृह विभाग के अंतर्गत होने वाली भर्ती के लिए सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के कुल 500 पदों पर भर्ती निकाली है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 8 साल बाद हो रही है। सब इंस्पेक्टर के लिए सभी श्रेणियों में कुल 472 पदों के लिए परीक्षा होगी, जबकि सूबेदार के 28 पद हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी। अभ्यर्थी